जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 7 फरवरी 2026 और 7 फरवरी 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना, यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 7 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य में AI पर आधारित आक्रामक पौधे की पहचान के लिए न्यूफाइट ID ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये केरल ने किया है। किस राज्य में? केरल राज्य में किया गया है। किस अभी केरल राज्य में AI पर आधारित आक्रामक पौधे की पहचान के लिए न्यूफाइट ID ऐप लॉन्च किया गया। कहाँ? केरल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केरल। अच्छा, यहाँ AI की बात आई तो AI से कुछ इंपॉर्टेंट बताऊं। जैसे AI संचालित फायर सेट उपग्रह लॉन्च कौन किया है? गूगल। AI 2025 सम्मेलन कहाँ हुआ? ये फ्रांस की पेरिस में हुआ। AI यूनिवर्सिटी कौन बनेगा? महाराष्ट्र बनेगा। AI एंकर कौन सा राज्य बनेगा? कौन सा राज्य में बनेगा? असम, जिसका नाम क्या है? अंकिता। AI पार्क कौन बनेगा? कहाँ बनेगा? छत्तीसगढ़ में। AI सिटी कौन बनेगा? लखनऊ बनेगा। AI किरण ऐप कौन लॉन्च किया है? मेटा किया है। AI यशोदा कौन लॉन्च किया है? ये महिला आयोग किया है। बनाना AI लॉन्च कौन किया है? गूगल किया है। AI संचालित आंगनबाड़ी कौन बनेगा? महाराष्ट्र बनेगा। AI मिनिस्टर का नाम क्या है? DLA। AI टीचर का नाम क्या है? आइरिस। और AI इनोवेशन हब लॉन्च कौन करेगा? तेलंगाना करेगा। अच्छा, AI चाइल्ड अब्यूज बैन करने वाला पहला देश कौन बना है? ये UK बना है। AI मिनिस्टर लॉन्च कौन किया? ये अल्बानिया किया है। AI संचालित बैंक कौन लॉन्च किया है? तो ये मलेशिया किया है। AI अलर्ट कौन लॉन्च किया है? ये मध्य प्रदेश किया है। तो AI से इतना याद रखेंगे। और AI पर आधारित आक्रामक पौधे की पहचान के लिए न्यूफाइट ID ऐप कौन लॉन्च किया है? केरल। अब केरल की बात आई है, ये है मैप में केरल। केरल के कैपिटल क्या हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम। केरल के CM कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। नारियल की भूमि किसे कहते हैं? ये केरल को कहते हैं। लेकिन याद रखेंगे, नारियल के उत्पादन में, मक्का के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? कर्नाटक। और कॉफ़ी के भी उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? कर्नाटक। नारियल के उत्पादन में नारियल की भूमि किसे कहते हैं? ये केरल को कहते हैं। केरल भारत में रबर का और काली मिर्च का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? केरल है। केरल में लोकसभा की सीट 20, राज्यसभा की सीट 9 और विधानसभा की सीट 140 है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? ये केरल बना। केरल 10th में रोबोटिक्स के बारे में पढ़ाना कौन शुरू किया? यह केरल किया। केरल के कोझिकोड को क्या बोले हम? केरल के कोझिकोड को एज ए फेडरल सिटी का दर्जा दिया गया। और एज ए फेडरल सिटी का दर्जा किसके द्वारा दिया गया? WHO के द्वारा। किसके द्वारा? WHO। अब WHO याद रखेंगे, इसे WHO का स्थापना कब हुआ है? 1948 में। कब हुआ है? 1948 में, 7 अप्रैल 1948। और इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था? WHO का स्थापना हुआ था। अच्छा, 1948 से याद रखेंगे, से NCC का भी स्थापना कब हुआ है? 1948 को। तो याद हम क्या बता रहे थे कि केरल के कोझिकोड को एज ए फेडरल सिटी का दर्जा किसके द्वारा दिया गया? WHO के द्वारा। और केरल के कोझिकोड को ही साहित्य सिटी का भी दर्जा दिया गया है। किसको द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? यूनेस्को के द्वारा। और यूनेस्को का स्थापना कब हुआ? 1945 में। और सबसे इसका इंपॉर्टेंट कि यूनेस्को का महानिदेशक कौन है? खालिद एल एनानी है। कौन है? खालिद एल एनानी। याद रखेंगे, इसे केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व, पाराबिकुलम टाइगर रिजर्व है। और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? तो टाइगर प्रोजेक्ट याद रखेंगे 1973 में आया। कब आया है? 1973 में आया है टाइगर प्रोजेक्ट। केरल में वायनाड एलिफेंट रिजर्व है, लीलाम्बूर एलिफेंट रिजर्व और अन्नामुंडी एलिफेंट रिजर्व है। और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया? 1992 में। शांत घाटी कहाँ है? केरल में। अष्टमुंडी झील कहाँ है? केरल में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? केरल में। केरल में कोची बंदरगाह, यह अरब सागर की रानी भी इसे कहते हैं। और ये कोची बंदरगाह में, ये मालाबार तट के किनारे और सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन है? ये कोचिन है।
याद रखेंगे इस केरल सरकार के द्वारा अभी ज्योति स्कीम योजना चलाया गया, वृक्षारोपण योजना चलाया गया और एन प्राउड योजना चलाया गया है। केरल में अभी सबरीमाला त्यौहार मनाया गया है, अटुंगल पोंगल त्यौहार मनाया गया। ये क्या है, अटुंगल पोंगल त्यौहार कहाँ, केरल, और एक है पोंगल त्यौहार कहाँ, तो तमिलनाडु में। त्रिशूल त्यौहार भी कहाँ मनाया गया, केरल में। याद रखेंगे केरल में पद्मा स्वामी मंदिर है जो कि भगवान विष्णु को अर्पित है और इसका निर्माण कौन करवाया, राजा मार्तंड ने करवाया। सबरीमाला मंदिर भी है, इसका ये भगवान अयप्पन को है और इसका निर्माण परशुराम जी ने करवाया। केरल अत्यधिक गरीबी से मुक्त हो गया है और भारत का पहला तितली अभ्यारण्य जिसका नाम क्या है, आरलम, ये कहाँ खुलेगा, ये केरल में खुलेगा। तो इतना याद रखेंगे अभी केरल से। अभी केरल में आर्किड की नई प्रजाति खोजी गई, किसकी, आर्किड की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई, केरल में। केरल ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा। केरल ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए यूरोनोट लॉन्च किया है। केरल में आरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदल के अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया है। केरल के सबरीमाला श्रीधम संस्था मंदिर में मांडला पूजा आयोजित की गई है। केरल का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट केरल के कोल्लम में खुला गया है। केरल ने पीएम श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की। तो इतना याद रखेंगे केरल से। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि फिर आपको हम रिवाइंड कर रहे हैं कि आपको हम एज ए टीचर नहीं एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को कैसे करंट अफेयर्स से, कैसे स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, एज मतलब जितना कवर अप हो सके कैसे को कनेक्ट करके पढ़ना है, क्योंकि आप एक टीचर नहीं, आप एक स्टूडेंट हो और स्टूडेंट को क्या है कि इसे 5 से 7 सब्जेक्ट क्या है उसको दिमाग में रहना चाहिए, पूरा नचते रहना चाहिए। तो चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। यदि अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो ये आपको बोर फील हो रहा होगा, अगर आप पहले से जुड़े हैं तो ये सब आपको मज़ा आ रहा होगा। तो चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2025 में रिकॉर्ड $155 मिलियन का व्यापार हुआ है, तो ये भारत और चीन के साथ हुआ है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चीन की बात आई है, ये है मैप में चीन की कैपिटल क्या हो जाएगा, बीजिंग। चीन के करेंसी रेनबिनवी और चीन के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। चाइनीज भाषा दिवस कब मनाया जाता है, 20 अप्रैल को। और स्टील और तंबाकू के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन है, ये चीन ही है। याद रखेंगे कि सिर्फ भारत और चाइना के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है, हैंड इन हैंड होता है। तो इतना याद रखेंगे चाइना से। अभी चीन स्पेस एक्स की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित AI डेटा सेंटर बनाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट चीन ने शुरू किया है। चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था, कार्यबल और व्यापार में शीर्ष पर रहा है। 2025 में चीन की जनसंख्या 30 लाख घट गई है। YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को चीन ने विकसित किया। चीन के सुपर कंडक्टिव मैगलेव वाहन ने मात्र 2 सेकेंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा का विश्व रिकॉर्ड बनाया। झांग डामो को 2025 का मोस्ट अचीव चाइनीज अवार्ड प्राप्त हुआ। तो इतना याद रखेंगे चाइना से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस देश ने खाबारोव्स्क के परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की है, तो ये रूस ने की है। कौन, रूस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब रूस की बात आई है, ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या हो जाएगा, मॉस्को। रूस की करेंसी क्या हो जाएगा, रशियन रूबल। और रूस के प्रेसिडेंट क्या हो जाएगा, व्लादिमीर पुतिन। और रशियन भाषा दिवस कब मनाते हैं, ये 6 जनवरी को। रूस दिवस कब मनाते हैं, 12 जून को। और रूसी नौसेना दिवस कब मनाते हैं, 27 जुलाई को। अभी इंदिरा सैन्य अभ्यास हुआ। ये इंदिरा सैन्य अभ्यास किसके बीच होता है, भारत और रूस के बीच इंदिरा सैन्य अभ्यास होता है। और ये 2025 का इंदिरा सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ है, यह भारत के चेन्नई में हुआ है। इतना याद रखेंगे अभी रूस से। अभी रूस ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है।
रूस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना है। रूस के सबसे बड़े बैंक सैबर बैंक ने भारत में शाखाएं बढ़ाने की घोषणा की है। रूस को अफ्रीका में पहला नौसेना बेस स्थापित करने का ऑफर मिला। रूस ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खबरोवस्क लॉन्च की है। रूस ने परमाणु संचालित और परमाणु सशस्त्र मानव रहित जल ड्रोन पोसाइडन का परीक्षण किया है। रूस ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बूढ़े बेस्टनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की है। रूस के कलमिकिया में पहली बार बुध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित हुए। इतना याद रखेंगे रूस से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल का विमोचन किया गया है। तो ये नवीन कुंडू के द्वारा किया गया। नवीन कुंडू के द्वारा ये किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पुस्तक की बात आई है तो अभी द ग्रेट सेक्शंस हैक नामक किताब उर्जित पटेल द्वारा लिखी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाला भाषा में भारत का संविधान जारी किया है। संथाली भाषा में डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन हुआ है। सीपी राधाकृष्ण ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक एक पुस्तक का अनावरण किया। शिखर धवन की आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ। ऋचा शर्मा के द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ है। वर्जिश देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ। द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड नामक पुस्तक ये शिवानंद के द्वारा लिखी गई। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट और पुस्तक बताऊं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द राइज ऑफ हिटमैन रोहित शर्मा की कहानी, यह किसके द्वारा लिखा गया? आर कौशिक के द्वारा। M.S. स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? प्रियम मदार जयकुमार के द्वारा। बिलियस डिलेमा वाजपेयी एंड द हिंदू राइट, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? अभिषेक चौधरी के द्वारा। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ये किसके द्वारा लिखा गया? D.Y. चंद्रचूड़ के द्वारा। यही रहेगा वाई भारत मैटर्स, ये S. जयशंकर के द्वारा लिखा गया। गन्ड डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन, ये किसके द्वारा लिखा गया है? संदीप मिश्रा के द्वारा। द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ, यह किसके द्वारा लिखा गया? पूजा पुजारा के द्वारा। हार्ट लैम्प पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? भानु मुश्ताक के द्वारा। इसीलिए इनको भानु मुश्ताक जी को मैन बुकर इंटरनेशनल 2025 का इनको मैन बुकर ऑफ इंटरनेशनल पुरस्कार दिया गया है। फ्लैश पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? डेविड सलाय के द्वारा। इनको मैन बुकर दिया गया 2025 का। मोदीज नीति शास्त्र, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? आदिश सी अग्रवाल के द्वारा। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, यह किसके द्वारा लिखा गया? श्रीनाथन राघवन के द्वारा। टेस्ट क्रिकेट और हिस्ट्री, यह किसके द्वारा लिखा गया? टिम बिग मोर के द्वारा। इंडिया 500 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री, यह किसके द्वारा लिखा गया? ऑड्री ट्रस्के के द्वारा लिखा गया। देखिए, ये जो हम बोल रहे हैं ये हम ऐसे ही नहीं बोल रहे, ये सब आगामी एग्जाम में पूछा गया है और आगे ये भी पूछा जाएगा। जैसे इसी में से ये जो अभी जो बता है क्या कहते हैं, ये जो पुस्तक पूछा गया था, एक सेकेंड, मोदीज द मिशन, क्या है? मोदीज द मिशन, यह वर्जिश देसाई के द्वारा लिखा गया। यही क्वेश्चन बिहार दरोगा के 21 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। तो हम बता रहे हैं, हम ऐसे ही नहीं बता रहे, वो सब जितना इम्पोर्टेंट है वो सब बताएं जो आगामी एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा गया है। ठीक है। मदर मैरी कम्स टू मी, ये अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी, ये किसके द्वारा लिखा गया? लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो के द्वारा लिखा गया। डोमिनियन एंड धर्म, ये किसके द्वारा लिखा गया? विवेक सिंघल के द्वारा लिखा गया। डिफरेंट बट नो लेस, क्या बोले हम? डिफरेंट बट नो लेस, यह किसके द्वारा लिखा गया? अनुपम खैर के द्वारा लिखा गया। कश्मीर इमरजेंसी, यह कर्नल योगिंदर कंधारी के द्वारा लिखा गया। विंग्स टू ओवर होप, यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लिखा गया। सेशन ऑफ सेक्सुफुल, यह संजय बारू के द्वारा लिखा गया।
लॉन्ली लेंस ऑफ सोनिया एंड सन, यह किरण देसाई के द्वारा लिखा है। चेंजिंग इंडिया, यह डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लिखा गया। तो इतना याद रखेंगे पुस्तक से, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में चर्चा में रहा धौलापुर कलोरी टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये धौलापुर कलोरी टाइगर रिजर्व यह राजस्थान का है। कहाँ का? राजस्थान का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अच्छा, टाइगर रिजर्व से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि सब भारत में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं? हो गए 58। कितने? 58। और 58 नंबर के कौन है? माधव। माधव कहाँ का है? अब बताइए माधव कहाँ का? ये सब आपको हम कितना बार बताए हुए हैं, ठीक है। माधव मध्य प्रदेश का है। कहाँ का? मध्य प्रदेश का। और यही क्वेश्चन बिहार दरोगा के 21 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। अब राजस्थान की बात आई है, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की बात है तो राजस्थान की कैपिटल क्या हो जाएगा? जयपुर। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और राजस्थान की गवर्नर हरिभाऊ कृष्णाराव वरगड़े। कौन? हरिभाऊ कृष्णाराव वरगड़े। राजस्थान में लोकसभा की सीट 25, राज्यसभा की सीट 10 और विधानसभा की सीट 200। याद रखेंगे। घर चोला हस्तकला जीआई टैग मिला, ये कहाँ के? राजस्थान के। जयपुर भारत और सिंगापुर के साथ जो ये वर्ल्ड कुरुक्षेत्र होता है, भारत और सिंगापुर के साथ जो हम लोग क्या कहते हैं, एक सैन्य अभ्यास करते हैं, वर्ल्ड कुरुक्षेत्र, ये कहाँ हुआ है? ये राजस्थान के जयपुर में हुआ है। राजस्थान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है। और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में। हम फिर बता रहे हैं, ये जो भी हम बताएं ना रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दरोगा की एग्जाम में 18 तारीख में। सांभर झील, डिडवाना झील, जयसमंद झील, पिछौरा झील, रणप्रताप झील और जवाहर सागर झील, ये सब झील कहाँ है? राजस्थान में। खिचन झील भी है, मानेर झील है, फतेह सागर झील है और नक्की झील, ये सब झील कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में चुलिया जलप्रपात है और पुंसा जलप्रपात है। चुलिया जलप्रपात ये चंबल नदी पे और पुंसा जलप्रपात ये भी चंबल नदी पे है। राजस्थान में डिजर्ट नेशनल पार्क है, केवलादीप नेशनल पार्क है। राजस्थान में जवाहर सागर बांध है, राणा प्रताप बांध है और ये दोनों बांध ये भी चंबल नदी पे है। राजस्थान में सहरिया जनजाति, मंगानियार जनजाति, गरासिया जनजाति, मीना जनजाति और भील जनजाति पाई जाती है। राजस्थान में दिलवारा जैन मंदिर है। राजस्थान में 28 दिन का झोपड़ा है, ये मंदिर है, ये एक मस्जिद है, ये राजस्थान के अजमेर में, और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया था, 1194 में करवाया था। भारत और ब्रिटेन के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है अजय वारियर, क्या होता है? अजय वारियर। भारत और ब्रिटेन के बीच सैन्य अभ्यास होता है, यह कहाँ हुआ है? इसका आयोजन ये राजस्थान में हुआ है। और गंगोट उत्सव कहाँ मनाया गया? राजस्थान में। तो इतना याद रखेंगे राजस्थान से। अभी 81 वन्यजीव प्रजातियों के साथ एक नया जैविक पार्क राजस्थान के अलवर जिले में विकसित किया जाएगा। राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। वावनवास कांकर पंचायत को राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया। राजस्थान ने क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन की मेजबानी की। राजस्थान ने चिकित्सा शिक्षा के लिए ई स्वास्थ्य संवाद लॉन्च किया है। राजस्थान की सिलिसेट झील को भारत की 96वें रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। अब भारत में टोटल रामसर साइट संख्या कितना हो गई है? 96, लेकिन बता रहे हैं 96 नहीं 98 हो गया है। कितना हो गया भारत में रामसर साइट? 98 हो गया है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में IOC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ईरान की पहली महिला सदस्य चुनी है? ये सुरैया अघाई हाजी अगाहा को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। ये IOC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ईरान की पहली महिला सदस्य किसे चुनी है? सुरैया अघाई अजाही अगाहा को चुना गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अभी अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में माउंट एकान कुगुआ क्या है किस देश में माउंट एकान
कागुआ के लिए एक संयुक्त अभियान को हरी झंडी दिखाई है, तो ये अर्जेंटीना की दिखाई है। कहाँ की? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की बात आई है, ये है मैप में अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की राजधानी कैपिटल क्या हो जाएगा? ब्यूनस आयर्स। क्या है? ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की करेंसी क्या है? अर्जेंटीनिया पैसो। और अर्जेंटीना के अध्यक्ष अभी कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? जैवियर माइली। कौन है? जैवियर माइली है। इतना याद रखेंगे अर्जेंटीना से। अभी 9वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में ये अर्जेंटीना को फोकस देश चुना गया है। भारत और अर्जेंटीना ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2025-27 पर हस्ताक्षर किए। अर्जेंटीना ने 2025 पैन अमेरिकन हॉकी कप में दोनों खिताब जीते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को फुचसाइट, क्या है? फुचसाइट पत्थर पर बना चांदी का शेर भेंट किया है। अर्जेंटीना में प्रधानमंत्री मोदी को की टू सिटी सम्मान प्रदान किया गया है, ये अर्जेंटीना के द्वारा। देखिए ये है की टू सिटी, तो की टू सिटी ये अर्जेंटीना के द्वारा प्रधानमंत्री को दिया गया। यही रहे सिटी की ऑफ ऑनर, ये पुर्तगाल के द्वारा द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। ISSF विश्व कप 2025 ब्यूनस आयर्स में हुआ है। भारत और अर्जेंटीना ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो इतना याद रखेंगे अर्जेंटीना से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य में अपनी तरह की पहली महिला नेतृत्व वाली औद्योगिक पार्क पहल का उद्घाटन किया गया? ये कहाँ किया गया है? कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया। कर्नाटक की बेंगलुरु में अपनी तरह की पहली महिला नेतृत्व वाली औद्योगिक पार्क पहल का उद्घाटन किया गया है। कहाँ? कर्नाटक में। अब कर्नाटक की बात आई है, ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। और फिर बता रहे हैं बेंगलुरु सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? पॉपुलेशन घड़ी, यानी कि जनसंख्या घड़ी कहाँ लगी है? कर्नाटक में। और जनसंख्या से दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। घड़ी से याद रखेंगे वैदिक घड़ी कहाँ लगा है? तो ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जलवायु घड़ी कहाँ? तो दिल्ली में। याद रखेंगे गूगल अपना कैंपस खुलेगा जिसका नाम है एतना, ये कहाँ खुलेगा? ये बेंगलुरु में खुलेगा। भारत का दूसरे नंबर का क्रिकेट स्टेडियम कहाँ खुलेगा? ये बेंगलुरु में। पहले नंबर का कहाँ खुला है? गुजरात में। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में। याद रखेंगे एरो शो शुरू हुआ है कहाँ? तो ये बेंगलुरु में। इतना याद रखेंगे बेंगलुरु से। कर्नाटक के CM कौन है? सिद्धारमैया। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। कर्नाटक में लोकसभा की सीट 28, राज्यसभा की सीट 12 और विधानसभा की सीट 224। कॉफ़ी के उत्पादन में, नारियल के उत्पादन में और मक्का के उत्पादन में, ये तीनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? कर्नाटक है। हाथी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। याद रखेंगे कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व, नागरहोड टाइगर रिजर्व, दांदोली टाइगर रिजर्व और बिलीगिरी टाइगर रिजर्व है। कहाँ? कर्नाटक में। और टाइगर रिजर्व से याद रखेंगे टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? 1973 में। कब आया है? 1973 में। इन दिल्ली एलिफेंट रिजर्व और मैसूर एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में। और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है? 1992 में। कब आया? 1992 में। कर्नाटक में भूता लोकनृत्य, यक्षगान लोकनृत्य, नागमंडला लोकनृत्य, बैलाटा लोकनृत्य और करगा लोकनृत्य कहाँ है? कर्नाटक में। करगा यही पूछा था दरोगा के एग्जाम में। करगा लोकनृत्य कहाँ का है? कर्नाटक का। देखिए हम फिर बता रहे हैं एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह आपको बता रहे हैं। जितना हम बोल रहे हैं ना एक्स्ट्रा, ये सब समझिए तो इम्पोर्टेंट है। ये सब आगामी एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा गया है। ठीक है। कर्नाटक में जाग, गरसुप्पा, महात्मा गांधी ये सब एक ही हैं। ये जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में। और ये शरावती नदी पे है। कर्नाटक में कुदेरमुख नेशनल पार्क है, अंसी नेशनल पार्क है, बनेरहट्टा नेशनल पार्क है। कर्नाटक में अलमाटी बांध है जो कि कृष्णा नदी पे, शिव समुद्र बांध है जो कि कावेरी नदी पे, और कृष्णा सागर बांध है ये भी कावेरी नदी पे है। याद रखें कर्नाटक में एक मैंगलोर बंदरगाह है जो कि कुदेरमुख के लिए लॉ अयक्स का निवास यहीं से होता था। कंपाला महोत्सव, उगदी महोत्सव कहाँ मनाया गया? कर्नाटक में। याद रखेंगे क्या? कर्नाटक सरकार के द्वारा सुजल योजना
युवा निधि योजना, युवा शुद्धि योजना, डिजिटल डिटॉक्स योजना, कुसुम C3 योजना और ई सातु 2.0 योजना चलाया गया। लिप योजना भी चलाया गया कर्नाटक सरकार के द्वारा। कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर है जिसका संस्थापक देवराज द्वितीय है। कुंतेश्वर मंदिर है जिसका इसको बाहुबली मंदिर भी कहते हैं। हजारा राम मंदिर है, इसका निर्माण देवराय प्रथम ने करवाया था। छठवां अंतर्राष्ट्रीय बाजार महोत्सव कहाँ हुआ है, ये अभी बताया है, कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ। तो इतना याद रखेंगे कर्नाटक से। अभी कर्नाटक ने वैधानिक गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड को अधिसूचित किया है। मंगलुरु को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया। कर्नाटक ने दशकों पुराने मुद्दे को ठीक करने के लिए जम्मा बाने लैंड रिकॉर्ड्स में सुधार किया है। कर्नाटक ने महिला उद्यमियों के लिए गिरी लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया। कर्नाटक सरकार ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पांडे योजना को मंजूरी दी है। कर्नाटक ने महाराष्ट्र को हराकर 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती। खो खो से याद रखेंगे, खो खो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सलमान खान। इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है, ये स्पेन बना है। कौन बना है, स्पेन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब स्पेन ये है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है, तो ये स्पेन बना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भूटान की महारानी को किस राज्य में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये असम की में। कहाँ, असम में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि अभी भूटान की महारानी को असम में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब असम की बात आई है, ये है मैप में असम। असम की कैपिटल दिसपुर और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर लक्ष्मण आचार्य। असम में लोकसभा की सीट 14, राज्यसभा की सीट 7 और विधानसभा की सीट 126। एक सिंह गेंडे के लिए असम पाया जाता है, मतलब असम में एक सिंह गेंडे पाया जाता है। असम चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है, तो ये असम है। याद रखेंगे चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा असम में होता है, लेकिन चाय का बोर्ड कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। याद रखेंगे असम भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कहाँ बनेगा, असम में। विश्व का सबसे बड़ा झूमर उत्सव कहाँ हुआ है, ये असम में। असम में मानस टाइगर रिजर्व, नेमेरी टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व और उरंग टाइगर रिजर्व पाया जाता है। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया, 1973 में। असम में चिराग रिपू एलिफेंट रिजर्व, सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व, काजीरंगा एलिफेंट रिजर्व, धनसिरी एलिफेंट रिजर्व और दिहांग एलिफेंट रिजर्व और पटकोई एलिफेंट रिजर्व कहाँ पाया जाता है, असम में। और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है, 1992 में। असम में सुरमा घाटी, बराक घाटी पाई जाती है। असम में बिहू लोकनृत्य, बगुलम्मा लोकनृत्य, काली गोपाल लोकनृत्य, खेल गोपाल लोकनृत्य, भोर लोकनृत्य और ओजा पाली लोकनृत्य पाई जाती है। असम में दीपोर झील और चापानाल झील पाया जाता है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है। असम सरकार के द्वारा अभी नियोजित मोइना योजना लाया गया, मिशन वसुंधरा 3.0 योजना लाया गया, अरुणोदय 3.0 योजना लाया गया और प्रेरणा योजना भी लाया गया। किसके द्वारा, असम सरकार के द्वारा। असम में कामाख्या मंदिर है, ये नीलांचल पर्वत पे है। और हाथी ऐप किसके द्वारा लाया गया, असम सरकार के द्वारा। लेकिन गज रक्षक ऐप किसके द्वारा लाया गया है, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाया गया है। इतना याद रखेंगे असम से। अभी असम में मुख्यमंत्री एती कोली दूती पात योजना शुरू की गई है। क्या शुरू किया गया, असम में अभी एती कोली दूती पात योजना शुरू की गई है। असम ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 प्रति माह की सहायता योजना की शुरू की है। असम में अवैध शिकार को रोकने के लिए AI संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया। असम के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला का शुभ आरंभ किया है। असम ने शून्य गेंडा शिकार हासिल किया। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जनवरी 2026 में
6 गंभीर रूप से लुप्त प्राय गिरधों को असम में छोड़ेगी। असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड का 27वां नवरत्न स्टेटस मिला है। कहाँ? असम। तो इतना याद रखेंगे असम से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनी में से एक प्लास्टिक इंडिया 2026 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ? नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब नई दिल्ली की बात आई है तो नई दिल्ली से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नई दिल्ली। नई दिल्ली से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? दिल्ली कौन सी नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। 2+2 वार्तालाप कहाँ हुआ है? दिल्ली में। राजसेना बैठक कहाँ हुआ है? दिल्ली में। 6वां नदी उत्सव कहाँ हुआ है? दिल्ली में। और आबादी सर्वेक्षण शुरू कौन किया है? नई दिल्ली। भारत की जलवायु घड़ी कहाँ लगी है? दिल्ली में। घड़ी सुनते फिर आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए। वैदिक घड़ी कहाँ? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जनसंख्या घड़ी कहाँ? तो बेंगलुरु में। दिल्ली में आदि महोत्सव पल पल महोत्सव मनाया गया। अब पल पल महोत्सव कहाँ? दिल्ली में। यही अंतर्राष्ट्रीय पल पल महोत्सव कहाँ? तो गोवा में। दिल्ली सरकार के द्वारा भी महिला समृद्धि योजना, एक सड़क एक दिन योजना चलाया गया है। दिल्ली में अभी विश्व पुस्तक मेला का आयोजन हुआ है। 27वां सरस आजीविका मेला का आयोजन हुआ है। दिल्ली में अभी कार्बन बाजारों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। यही अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हो जाएगा? स्पेन में। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन स्पेन में और यही इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन कहाँ? तो ये दिल्ली में। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह 16 से चलेगा, यह दिल्ली विधानसभा। 9वां रन मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ है? यह दिल्ली में हुआ। और दिल्ली के सीएम अभी कौन है? रेखा गुप्ता। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? यह दिल्ली में हुआ है। दिल्ली से सबसे इम्पोर्टेंट से बीम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। बीम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ? दिल्ली में। और यही बोल दे से बीम्स्टेक यूथ सम्मेलन कहाँ? तो गांधीनगर में। और बीम्स्टेक सम्मेलन कहाँ? तो ये थाईलैंड में। कंफ्यूज नहीं हो रहा है। बीम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ? तो दिल्ली में। बीम्स्टेक यूथ सम्मेलन कहाँ? तो गांधीनगर में। और सीधा पूछे बीम्स्टेक सम्मेलन कहाँ? तो थाईलैंड में। सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स एशिया 2026 में टॉप यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। किसे? आईआईटी दिल्ली को। तो इतना याद रखेंगे दिल्ली से। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि अभी हाल ही में 16.5% हिस्सेदारी के साथ कौन सा राज्य भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना है? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में किस राज्य में पिलो AI का शुभ आरंभ हुआ? तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही था। मैं फिर बता रहा हूँ, ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे, और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।